नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। सीएम सुक्खू ने आईजीएमसी शिमला में तृतीय कैंसर अस्पताल भवन का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में नवनिर्मित 5 मंजिला तृतीय कैंसर अस्पताल भवन का शुभारंभ किया। 13.5 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस भवन का उद्देश्य उपचार क्षमताओं को स्तरोन्नत कर कैंसर रोगियों को लाभान्वित करना है, ताकि उन्हें कैंसर के उत्कृष्ट उपचार की सुविधा राज्य में ही सुनिश्चित हो सके। इस भवन के निर्मित होने से अस्पताल में कैंसर रोगियों के लिए बिस्तरों की क्षमता 20 से बढ़ाकर 65 कर दी गई है। इससे कैंसर रोगियों को बेहतर चिकित्सा देखभाल करेगी। हिमाचल में 279 बस्तियां जल्द जुड़ेंगी सड़क से, केंद्र ने गाइडलाइन में किया प्रावधान। हिमाचल प्रदेश में 279 बस्तियां जल्द सड़क सुविधा से जुड़ेंगी। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के चरण 4 के तहत इन्हें सड़कों से जोड़ा जाना है। इसमें कुछ एक चरण एक छोटी सड़कों को भी शामिल किया गया है, जो कि यह सड़क के निर्माण के दौरान लोगों की आपत्तियों के चलते अधर में लटकी हुई है। करोड़ों खर्च करने के बाद भी यह सड़कें गांव तक नहीं पहुंच पाई है। अभी लोक निर्माण विभाग ने जिला प्रशासन और पंचायत के लोगों को विश्वास में लेते हुए इन सड़कों को बचाने का फैसला लिया है। 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को मिलेगी वित्तीय साक्षरता, करियर और जीवन कौशल की शिक्षा। शिमला समग्र शिक्षा ने स्कूली शिक्षा की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए प्रदेश के सरकारी स्कूलों के 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को वित्तीय साक्षरता, करियर की समझ, जीवन कौशल की शिक्षा प्रदान करने का फैसला लिया है। इसके लिए समग्र शिक्षा हिमाचल ने मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन के साथ एक करार किया है। यही नहीं, इसके साथ ही 6ठी से 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड लागू किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश सीएम ने नशीली दवाओं की समस्या से निपटने के लिए शुरू की संकल्प पहल। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नशीली दवाओं के उन्मूलन के लिए एक पहल संकल्प की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य नशीली दवाओं की तस्करी से निपटना और पुनर्वास प्रयासों का समर्थन करना भी है। एक बयान में जानकारी दी गई है। मुख्यमंत्री ने दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान एक पहल की शुरुआत की। इस अवसर पर बोलते हुए सुक्खू ने नशीली दवाओं की तस्करी को रोकने और पुनर्वास प्रयासों का समर्थन करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल में पर्यटकों के लिए राहत भरी खबर, अब बैरियर पर नहीं लगानी होगी लाइन, फास्टैग से कटेगा शुल्क। हिमाचल प्रदेश के प्रवेश द्वारों में बैरियर अब पर्यटकों को लंबी कतारों से मुक्ति मिलेगी। बैरियर पर फास्टैग से वाहन शुल्क कटेगा। राज्य स्तर से कंपनी चयन के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी है। कराधान विभाग इसी वित्तीय वर्ष में नई प्रणाली शुरू करेगा। चयनित कंपनी सोलन, सिरमौर, बिलासपुर, ऊना और कांगड़ा जिलों में बैरियर पर काम करने वाली कंपनियों को फास्टैग उपलब्ध करवाएगी। सरकार को अभी बैरियर की नीलामी से वार्षिक 150 करोड़ रुपए का शुल्क प्राप्त होता है। हिमाचल पुलिस में 1000 से ज्यादा कांस्टेबल पदों पर भर्ती शुरू। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग में कांस्टेबल पद के लिए भर्ती की अधिसूचना जारी की है। इस भर्ती की अधिसूचना जारी होने के साथ ही आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इच्छुक और पात्र कैंडिडेट्स के लिए 4 अक्टूबर 2024 से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई। अप्लाई करने की लास्ट डेट 31 अक्टूबर है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। हिमाचल में मंत्री का दावा, भारत की सीमा पर मंडरा रहे चीन के ड्रोन। किन्नौर जिले में इंडो चीन बॉर्डर पर चीन के ड्रोन बार बार भारत की सीमा में मंडरा रहे हैं। केंद्र सरकार की सभी एजेंसियां मौके पर तैनात है। ऐसे में केंद्र सरकार को इस मामले की जानकारी गंभीरता से लेनी चाहिए। राज्य सचिवालय में मीडिया से बातचीत में जनजातीय और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने दावा किया है। उन्होंने कहा है कि किन्नौर के शिवकी और पू ब्लॉक के सामने ऋषि डोगरी के ऊपर स्थानीय लोगों ने चीन के इस ड्रोन को देखा है। पहले भी किन्नौर में कई बार चीन के ड्रोन देखे गए हैं। यूपी के बाद हिमाचल में वंदे भारत ट्रेन पर पत्थरबाजी, कोच के टूटे शीशे, दहशत में यात्री। हिमाचल प्रदेश में अब मंदसौर से नई दिल्ली तक जा रही वंदे भारत ट्रेन पर ऊना के बसाल में अज्ञात लोगों ने पत्थरबाजी की है। ट्रेन के कोच पर हुए पथराव के चलते 2 कोच के शीशे क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि अच्छी बात यह है कि इस घटना में किसी को चोट नहीं आई है। लोको पायलट की जानकारी के मुताबिक ऊना रेलवे पुलिस स्टेशन एक्शन में आई। दोनों टीमों के बसाल पहुंचकर स्थानीय लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। हिमाचल सरकार ने 18 महीनों के लिए लिया 27,000 करोड़ का कर्ज, अनुराग ठाकुर ने लगाया आरोप।
पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने पिछले 18 महीनों में 27,000 करोड़ रुपए के अधिक का कर्ज लिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की गृह विधानसभा सीट नादौन सहित अपने संसदीय क्षेत्र हमीरपुर में कई स्थानों पर सार्वजनिक बैठकों को संबोधित करते हुए भी ये आरोप लगाए हैं। अनुराग ठाकुर ने एक बयान में कहा कि अब तक सिर्फ 18 महीने के कार्यकाल में राज्य सरकार 27,000 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च ले चुकी है। बीजेपी के समय किए कामों का उद्घाटन कर रही कांग्रेस प्रदेश सरकार सिर्फ टैक्स लगा रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हो रहा विकास केंद्र सरकार के सहयोग से ही हो रहा है। इसके बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कभी केंद्र सरकार का आभार नहीं जानते हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार का 2 साल तक वक्त हो चुका है, लेकिन फिर भी राज्य सरकार के निर्णयों में अपरिपक्वता नजर आ रही है। टॉयलेट टैक्स के बाद अब सरकार खेलकूद टैक्स लगाने की तैयारी कर रही है। टूर्नामेंट की तैयारी के बाद ग्राउंड का इस्तेमाल करने वाले खिलाड़ियों के पैसे वसूले जा रहे हैं। कंगना रनौत को कोर्ट का नोटिस। एक्ट्रेस और सांसद कंगना रनौत को जबलपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। नवंबर 2021 में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि असली आज़ादी हमें 2014 में मिली, 1947 में तो भीख मिली थी। इसके खिलाफ कोर्ट में अधिवक्ता अमित साहू ने कंप्लेंट फाइल की थी। उन्होंने कोर्ट में बताया कि सेलिब्रिटी होने के बाद भी कंगना रनौत का यह बयान शर्मसार करने वाला है। हालांकि कंगना अपने बयान को लेकर माफी मांग चुकी है। हिमाचल में उपभोक्ताओं को वसूली जाएगी पेंडिंग वाटर बिल की पाई 12,000 लोगों को मिला नोटिस। हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्रों में दी जा रही पानी की फ्री सुविधा को सरकार ने 1 अक्टूबर से बंद कर दिया है, जिसके बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को इस महीने से 100 रुपए प्रति कनेक्शन के हिसाब से पानी के बिलों का भुगतान करना होगा। लेकिन प्रदेश में जिन उपभोक्ताओं ने मई 2022 में फ्री पानी की सुविधा मिलने से पहले के बिलों को जमा नहीं किया है, ऐसे उपभोक्ताओं को भी जल शक्ति विभाग ने पानी के बिल वसूले जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। औषधि व विलुप्त हो रहे पौधों से महकेंगे 75 स्कूल, विकसित होंगे हर्बल गार्डन। हिमाचल प्रदेश के 75 स्कूल जल्द ही औषधीय और विलुप्त होती प्रजातियों के पौधे से महकेंगे। हर्बल गार्डन विकसित करने के लिए आयुष विभाग ने चयनित स्कूलों को 18 लाख रुपए जारी कर दिए हैं। हर स्कूल को 25-25 हजार रुपए का बजट दिया गया है। स्कूल परिसर के 500 वर्ग मीटर पर पौधे लगाए जाएंगे। हर स्कूल को 4 साल तक 7,000 रुपए का वार्षिक रखरखाव अनुदान भी मिलेगा। स्कूलों को अपने परिसरों में हर्बल गार्डन स्थापित करने को लेकर प्रोत्साहित किया जा रहा है। धर्मशाला और नूरपुर में खुलेंगे 2 नए पेट्रोल पंप। एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन ने चिन्हित की जमीन। प्रदेश के धर्मशाला और नूरपुर में 2 नए सरकारी पेट्रोल पंप खोले जाएंगे। इनके लिए जमीन का चयन कर लिया गया है। सरकारी एजेंसी एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इसका खाका तैयार किया है। बताया जा रहा है कि नूरपुर के जांच में पेट्रोल पंप लगाया जाएगा। वहीं धर्मशाला में भी जमीन चिन्हित कर ली गई है, जहां पर पेट्रोल पंप के साथ एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन का कार्यकाल भी खुलेगा। अभी तक निगम के 4 पेट्रोल पंप चल रहे हैं, जो कि सोलन जिला के नालागढ़, मंडी के खेलग, कांगड़ा के ज्वालाजी और पालमपुर में स्थापित है, जिनसे काफी अच्छा कारोबार एग्रो इंडस्ट्रीज कर रहा है। अब नए कांस्टेबल कमांडो ट्रेनिंग के साथ साइबर अपराध से भी निपटना सीखेंगे। हिमाचल प्रदेश पुलिस क्राइम नकेल कसने को लेकर अब नई पहल करने जा रही है। हिमाचल प्रदेश पुलिस नए भर्ती में उत्तीर्ण कांस्टेबलों को कमांडो के ट्रेनिंग के साथ अब साइबर क्राइम से निपटने के लिए भी अलग से प्रशिक्षित करेगी। पुलिस विभाग इसको लेकर अलग से प्रशिक्षण कार्यक्रम तय करेगा। इसको लेकर मुख्यालय में रूपरेखा तैयार की जा रही है। लोक सेवा आयोग की ओर से आवेदन की गई अंतिम तिथि 31 अक्टूबर निर्धारित हुई है। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।